शुभ संध्या। नमस्कार आप सभी को। राब्ता और एसटीएम की तरफ से एक बार फिर से मैं होस्ट और आपकी दोस्त डॉक्टर राखी कटियार उपस्थित हूं आज की शाम को महकाने के लिए। आज की शाम कई मायनों में बेहद खास है। आप सबको मालूम है हम लोग नया साल मना रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार और बड़े दिलो जान से मना रहे हैं। आज की शाम होगा नॉन स्टॉप मस्ती और नॉन स्टॉप हंगामा। हंगामा अलग अलग रूपों में होगा। आपने अभी तक कवि सम्मेलन सुने हैं, मुशायरे सुने हैं, लेकिन आज की जो शाम है उसमें आपको मिक्स वेजिटेबल वाला स्वाद आने वाला है, जो कि बेहद ही अच्छी लगती है, खास तौर पे इस मौसम में। और जो कुछ चीजें मैं बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मेरे साथ हैं जो नायाब हीरे, वो सब मंच पर आ जाएं ताकि हम उनका तारुफ आपसे करवा दें। उसके बाद हम आपसे करेंगे चंद और बातें। तो आज हमारे साथ में है आदरणीय सुनीता छाबड़ा जी, आदरणीय डॉक्टर अंजलि दीवान जी, नमस्कार। आदरणीय नलिनी राज मौसम जी, आदरणीय प्रदीप साहेब बेदार जी और परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए महफिल सज चुकी है और आप सबको देख के तो मुझे यही याद आ रहा है कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे याद सब है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। क्या बात है, वाह। बहुत मोमिन वाह, पा वाह। मोमिन की ये पंक्तियां हैं। इसके साथ ही हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और साथियों, हम एक और चीज आपसे बांटना चाहते हैं कि आज, जैसा मैंने कहा था, आज की शाम बहुत सारे मायनों में बेहद खास है। वो यूं कि आप सबको पता होगा डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, जो कि पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित रह चुके हैं। इतने महान कवि और साहित्यकार जी का आज जन्म दिवस है। कितनी खूबसूरत शाम है। साथ में मैं आपको बता दूं कि पंजाब के जो मशहूर लोक गायक हैं, हम सब ने सुना है उनका, बहुत सारे गीत सुने हैं। दिल दा मामला है, गुरदास मान जी, उनका भी आज जन्मदिन है। और आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि का आशीर्वाद जिन्होंने दिया, एक वरदान दिया, लुई ब्रेल साहब, उनका भी आज जन्मदिन है। और एक और चीज है कि हमारी एक भारत की महान समाज सेविका हुई है सिंधु ताई सपकाल, उनकी आज पुण्यतिथि है और उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए वो माँ बन गई। तो ऐसे महान शख्सियत जो है वो आज के दिन से जुड़ी हैं। एक और बहुत बड़ा नाम आर डी बर्मन जी, आप सब जानते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने तो अपनी गायकी का लोहा मनवा ही लिया था सबसे। और एक और चीज है कि आज विश्व सम्मोहन दिवस है और मुझे मालूम है कि आप सब लोग की जो प्रस्तुति होगी आज वो सबको सम्मोहित करने वाली है। तो बहुत सारी दुआएं पहले से दे रही हूँ, शुभकामनाएं। और अब बनाते हैं आज की शाम को बेहद बेहद उम्दा। और उसके लिए मैं सबसे पहले दरख्वास्त करने वाली हूँ डॉक्टर अंजलि दीवान जी से, जो कि पानीपत से हैं। और जब मैंने उनसे पहली बार बात की तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। और मुझे लगता है ये चीज हम सब में होनी ही चाहिए कि हम पहली बार भी मिलें तो वो अजनबियत जो है वो कहीं से भी ना झलके। तो अंजलि जी, आपका स्वागत है। मैं दर्शकों को बता दूं कि अंजलि जी बहुत ही शौकीन है गाने की, उनको संगीत में बेहद रुचि है, लिखती हैं, पढ़ती हैं, कहती हैं और जैसा मैंने पहले कहा सबसे अच्छी इंसान है। तो अंजलि जी, आपका हम स्वागत करते हैं कि हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, जो तुमने मेरे ख्यालों की आबरू रख ली। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अंजलि दीवान जी का। स्वागत है अंजलि जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं शुरुआत करूंगी सूफियाना कलाम से, जो सूफी संत शाहबाज कलंदर के बारे में गाया गया है। मेरी दूसरी प्रस्तुति एक पंजाबी गीत है जो आपने जरूर सुना होगा, मेरा लौंग गवाचा। अब मैं शुरू करने लगी हूं सूफियाना कलाम से।
मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, कोई मिस्टेक त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। अंजलि जी, इसीलिए ज्यादा मजा आएगा। प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, पर आप दिल से सिंगर हैं, और दिल से सिंगर होना बहुत बड़ी बात होती है। स्वागत है। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिद्धड़ी दा सेवन दा शकीजा बास कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आया भला झूले लालन, हो पंजवा बालन, पंजवा बालन आया भला झूले लालन, सिद्धड़ी दा सेवन दा शकीजा बास कलंदर, वो दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, लाल मेरी मावानू बचड़े देंदा साई, मावानू बचड़े देंदा साई, भैणा नू देंदा ए वीर भला झूले लालन, वो भैणा नू देंदा ए, भैणा नू देंदा ए वीर भला झूले लालन, सिद्धड़ी दा सेवन दा शकीजा बास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, लाल मेरी उच्चा रोजा पीरा तेरा, उच्चा रोजा पीरा तेरा, हेठ बगे दरी याओ भला झूले लालन, सिद्धड़ी दा सेवन दा शकीजा बास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी, लाल मेरी। अब मेरा दूसरा जो गीत गाने, क्या बात है, हम सब आपकी ताल पे थिरक रहे थे, नृत्य कर रहे थे बैठे बैठे इसलिए क्योंकि स्क्रीन से बाहर ना हो जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गाने जा रही हूँ पंजाबी गाना, और बहुत सुंदर शुरुआत। और आपको हैरानी होगी कि मेरे को पंजाबी वैसे आती नहीं है, बस मैंने गाना याद करा हुआ है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा बोला आपने। नहीं, आपका तलफ़ुज़ बहुत साफ है। पीछे 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 जांदा मेरी चाल वेंदा, पीछे पीछे जांदा मेरी चाल वेंदा, चीरे वालिया वेखदा आई रे, मेरा लौंग वाचा निगाह मार, निगाह निगाह मारदा आई रे, मेरा लौंग वाचा, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा, पीछे पीछे आंदा मेरी टोर वेंदा, ओ चीरे वालिया वेखदा आई रे, मेरा लौंग वाचा निगाह मार, निगाह निगाह मारदा आई रे, लौंग वाचा दिल दे बेड़िया क्यों मारना है ताने वे, मिलन में आई तेनू रोटी दे बहाने वे। ओह, नेट किल। ये इस समस्या से तो हमको जूझना ही होता है, और हमें लगता है कि मुस्कुराते हुए हमें प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये तो जीवन का हिस्सा ही है ना। तो हम उनसे फिर सुन लेंगे गीत, क्योंकि अभी हम सब साथ में हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बड़ी खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। मैं एक बार पुनः आभार प्रकट करना चाहूंगी शिवम झा जी का, रिंकी सोनी जी का, और कार्यक्रम के संयोजक अजय साथी जी का, कि बड़े प्यार और मनुहार के साथ उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, और कोई ना नुकुर किसी की चलने नहीं दी कि नहीं आपको आना ही है। तो ऐसा प्यार और इजहार जो है वो हिंदुस्तान में ही हो सकता है। जी अंजलि जो हमसे जुड़ गई, अंजलि जी आप अपना गीत पूरा कीजिए।
गुड गॉड। अंजलि जी आप सुन पा रही हैं? नहीं, जुड़ नहीं नहीं। पाई है अभी तक। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीवन तो ऐसे चलता ही रहता है। मुझे याद आ रही है कुछ बहुत अच्छी सी पंक्तियां कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। आप मत क्या बात पूछिए क्या क्या हम बात पे है। सफर में गुजरी, आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी, था लुटेरों का गांव जहां वहीं पे रात हुई। वाह ऐसा वाह। हाँ, क्या खूबसूरत बात। लोग लिखते हैं। तो ऐसा ही खूबसूरत लिखने वाले और कहने वाले हमारे साथी हैं आज प्रदीप जी, प्रदीप सहाय बेदार साहब, क्या और बात है, शाहजहांपुर वाह। उत्तर प्रदेश से आप हैं। बहुत ही सुंदर लिखते हैं और उन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में लिखा है, हाइकू से लेकर के गीत, गजल, छंद मुक्त, छंदबद्ध, सभी रचनाओं में उन्होंने लिखा और बहुत सुंदर लिखते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपनी प्रस्तुति देकर आज की शाम को और रंगीन बना दें। आदरणीय प्रदीप साहब। लेकिन इनकी गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुनी हैं, कमाल की गजल जी। पढ़ते हैं ये। जी तो बहुत गजल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी। मैं विवेक कवीश्वर जी के शब्दों को सर माथे पे लेता हूँ, और अगर मेरी गजल आपको अच्छी लगती है, आप में से किसी को भी, तो मेरा ज़हनसीब। आज का दिन मैं चाहता हूँ कि कुछ शुरुआत हम लोग जो कर रहे हैं, ये नया साल हो गया, और नया साल होने के बाद में अब कुछ नई चीजें होती जा रही हैं, जिसको कि मैं अपने अपने ढंग से हम लोग उसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और लगातार एक सिलसिला चल रहा है। आ, मेरा कुछ एक तो इस सिलसिले को हम नए सिरे से फिर से बढ़ाएं, आगे चलें और नए साल का हम स्वागत करें। तो स्वागत में एक चीज मैं जो कहता हूं, आपने गजल की बात कही है, तो गजल से ही मैं एक मेरा मिसरा है, चांद पूनम का कभी तो तीर का भी असर। हम लोगों की जिंदगी ऐसे होती है जी। चांद पूनम का कभी तो तीरगी का भी असर, जिंदगी है जनवरी से बस दिसंबर तक सफर। वाह वाह अरे वाह, वाह, क्या बात क्या है, बात है। क्या ये बात है। पूरे साल को एक बार में बहुत समेटा सुंदर। है, कोशिश की बिल्कुल है बिल्कुल, बहुत बेशक। बड़ी चांद खूबसूरती से पूनम का समेटा है। चांद पूनम का कभी तो तीरगी का भी असर, जिंदगी है जनवरी से बस दिसंबर तक सफर। इस सफर के वास्ते सामान की क्यों चाह है, इस सफर के वास्ते सामान की क्यों चाह है, अगला पल कैसा रहेगा क्या किसी को है खबर, अगला क्या पल बात है। कैसा रहेगा वाह क्या बहुत किसी को है बिल्कुल सच। खबर। ये छोटा सा एक हमारा कोशिश थी। इसी का एक और लाइन है कि आज मौका है तो इस पल कुछ भलाई कीजिए, जी। आज मौका है तो इस पल कुछ भलाई कीजिए, कल कभी ना आएगा ये जिंदगी है मुख्तसर, वाह कल वाह कभी वाह, ना आएगा क्या बात ये है। जिंदगी है मुख्तसर। मुफ्त अब है। मैं सीधे मक्ते पे आता हूं अपने। जी। सच यही बेदार, सच यही है संग में बेदार कुछ ना जाएगा, सच यही है संग में बेदार कुछ ना जाएगा, देखिए फितरत बशर की जान कर भी बेखबर, देखिए क्या बात है। फितरत बशर की जान बहुत कर अच्छा, भी बहुत बेखबर। अच्छा। और मैं जिंदाबाद। नए साल का इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं उससे कुछ सवाल करता हूँ, वो अपने लहजे में करता हूँ। ये गजल नहीं है, ये नज्म से मिलाइए इसको या कुछ और लीजिए। मैं गा के नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं गा नहीं सकता। बहुत खूबसूरत गा रही थी दीदी अभी, अंजलि जी, बहुत ही शानदार, लेकिन उनका नेट देवता ने साथ नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि सरस्वती वंदना की तरह हम लोग नेट देवता की एक वंदना लिख लें और उसको पहले पढ़ लिया करें, तो शायद व्यवधान नहीं आएगा। जी। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने आने वाले नए साल से। एक साल था वो चला गया। मैं कहता हूँ कि नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं, हाँ हाँ, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात आओ करूं, बैठो बात करो। नए साल में नया है क्या क्या, कैसे मैं शुरुआत करूं। क्या बात नए है। साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं, बहुत अच्छा। नए साल में नया है क्या क्या, कैसे मैं शुरुआत करूं। अब बीते सालों के मंजर पे आपको ले जा रहा हूं। नए साल कैसे मैं शुरुआत करूं, बीमारी का मंजर देखा, बीमारी का मंजर देखा, आंसू दर्द जख्म और घायल,
टूटे और बिखरते देखे, कंगन चूड़ी बिछिया पायल, इतना दर्द उठाऊं कैसे, क्या दिल भी इस्पात करूं, इतना दर्द उठाऊं कैसे, क्या दिल भी इस्पात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं। क्या बात गए साल के जख्म का मरहम, गए साल के जख्म का मरहम लाए हो या भूल गए। हाँ। जो हमें पिछले दर्द हुए हैं उसमें कुछ रिलीफ भी मिलना चाहिए, उम्मीद करते हैं। गए साल के जख्म का मरहम लाए हो या भूल गए, जाने कितनी शाखें टूटी कितने पत्ते झूल गए, छोड़ो सब ये ऐसा क्या है जिसको मैं सौगात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं, नए साल के नए सवेरे। गए साल की बातें करना रस्म सरीखा लगता है। हर साल होता है, पिछले साल की बात करेंगे, नए साल के सबको शुभकामना देंगे और अगले साल फिर कहेंगे कि पिछला साल अच्छा नहीं था, नए साल की फिर से शुभकामनाएं। तो गए साल की बातें करना रस्म सरीखा लगता है, गए दिनों का हर एक मंजर जख्म सरीखा लगता है, कोशिश करना कुछ तो अच्छी यादों को बारात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं। आज गमों ने घेर रखा है, राह न कोई पड़े दिखाई। आज गमों ने घेर रखा है, राह न कोई पड़े दिखाई, आपा धापी मची हुई है, कौन सुनेगा आज दुहाई। चलो मुझे इतना सिखला दो, गम को कैसे मात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं। अब जो आजकल मंजर है, कहीं यूक्रेन है कहीं फिलिस्तीन है, कि रणभेरी हर ओर बज रही मानवता क्यों घायल है, रणभेरी हर ओर बज रही मानवता क्यों घायल है, युद्ध क्षेत्र क्यों सजे हुआ युद्ध के जो सजे हर तरफ मनोज हुआ क्यों पागल है, ये संकट किस तरह कटेगा किससे मालूमात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं। अंतिम है कि कितनी खुशियां डाल रहे हो बोलो मेरे दामन में। बात हो गई हमारी पूरी, अब अंतिम पूछ रहा हूं कि कितनी खुशियां डाल रहे हो बोलो मेरे दामन में, कुछ तो फूल खिला ही देना अब मेरे इस गुलशन में। क्या बात, कुछ तो फूल खिला ही देना अब मेरे इस गुलशन में, कुछ ऐसा कर जाना जिसकी चर्चा मैं दिन रात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं। नए साल में नया है क्या क्या, कैसे मैं शुरुआत करूं, नए साल के नए सवेरे आओ बैठो बात करूं। ये मेरी प्रस्तुति थी, मैंने कोशिश की। बहुत ही खूबसूरत, और वक्त रहेगा हम लोग फिर से सुनेंगे आपको। जी बहुत बिल्कुल जरूर। बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि आपके जो भी अशार थे दिल को छूने वाले थे, और उनमें एक चीज थी कि यथार्थ भी जो थी वो पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खूबसूरती से आपने कहा। बहुत बहुत बधाई आपको इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब मेरा जो इशारा है वो आप समझ जाइए, क्योंकि उनके लिए मैं पेश कर रही हूँ एक शेर कि घटा मैखाने पे लहरा गई है, अब तो आ जाओ, तुम्हारी जुल्फ की याद आ गई है, अब तो आ जाओ, अकेला छोड़कर तारे भी रुखसत होने वाले हैं, अकेला छोड़कर तारे भी रुखसत होने वाले हैं, हंसी ख्वाबों को भी नींद आ गई है, अब तो आ जाओ। मेरा इशारा है जी नलिनी राज मौसम जी की ओर, जो खुद ही एक अपने आप में मौसम में भरा पूरा मौसम। तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी स्वरचित कविता गीत सुनाए। बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत छोटपन से लिखती हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, आप सबको मालूम है, इस मंच से जुड़ी हुई और अक्सर उनके प्रोग्राम होते रहते हैं। तो नलिनी जी, हृदय से स्वागत करती हूँ आपका। राखी जी, आपके इस शेर में मुझे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया, नलिनी 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 नलिनी। क्या बात है, क्या बात है। सौ सलाम, सौ सलाम। क्या बात है। सर मुझसे इतना ही प्यार करते हैं कि हमेशा मुझे बहुत बहुत सराहते हैं। थैंक यू सर, और आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, और आप जब भी आते हैं और आपके साथ जब मंच साझा करती हूँ तो मैं बहुत पुलकित होती हूँ। और राखी मैम, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अच्छे शब्दों से पुकारा है, और आप बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं। आपकी मैं फैन हूँ। आपको शायद पता ना हो, जब आप मुझे नहीं भी जानते थे,
तभी मैंने आपका संचालन देखा था और मुझे लगा था वाओ! आप बहुत अच्छा करते हो और आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और गाना तो शुक्रिया। आज मैं चाहती थी, लेकिन मेरे आवाज़ साथ नहीं दे रही आज। तो मैं चंद छोटे-छोटे मुक्तक रखूँगी, एक छोटी-सी गीत ही है बट थोड़ा कम सुर स्वागत में है। है। जी, जी, स्वागत। तो सबसे पहले इस सर्दी के नाम पे मैं कहना चाहूँगी, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है इसलिए भूल-चूक माफ़ कीजिएगा। हाथ लगे हैं काँपने, हाथ लगे हैं काँपने, सूझे ना कुछ काम, ओढ़े रज़ाई दूब के, जपे प्रभु का नाम। वाह! हुँ। जी। तो अभी राम जी का आजकल चारों ओर बहुत नाम परिचर्चा शोर सुनाई दे रहा है अयोध्या के बारे में। 22 जनवरी को वहाँ पर भव्य स्वागत होगा, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मैं उन्हीं के लिए 4 लाइनें सुनाना चाहूँगी और उनको समर्पित करना चाहूँगी। जी। राम नाए, राम नाए, संग सिया को न लाए, कैसे जलाऊं दिया कोई समझाए। राम नाए, संग सिया को न लाए, कैसे जलाऊं दिया कोई समझाए। आएंगे जब वो दीप जलेंगे, आएंगे जब वो दीप जलेंगे, हर घर हर स्थित फूल खिलेंगे, हर घर हर स्थित फूल खिलेंगे। जी, और चंद पंक्तियाँ मैं आज के जो माहौल है, उस पे कहना चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारा एक पार्ट है, हम उसके पार्ट हैं। वो हमारी छोटा-सा ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वही हमारी ज़िंदगी है और मैं हर चीज़, हर समय मैं उसी पर हूँ। मेरा भी परिवार है, बहुत समय में मैं कट ऑफ रहती हूँ, जब बहुत बिज़ी रहती हूँ। मैं मतलब 10-10, 12 दिन तक, 15 दिन तक कुछ नहीं करती हूँ, फेसबुक देखती तक नहीं हूँ, बस कभी स्क्रॉल कर लिया। तो ऐसे में बहुत समय में बातें उठती हैं कि कुछ पोस्ट नहीं कर रही हो, तो कुछ उसी पे मैंने लिखा है, क्यों खलती है ये बात सभी को, क्यों खलती है ये बात सभी को, लगती हूँ मैं बुरी तो बुरी सही। क्यों खलती है ये बात सभी को, लगती हूँ मैं बुरी तो बुरी सही। इसके बाहर है मेरी दुनिया बड़ी, इसके बाहर है मेरी दुनिया बड़ी, सोशल मीडिया ही मेरी ज़िंदगी है। और एक छोटी-सी मैंने लिखा था कुछ तहत मैं थोड़ा-सा तरन्नुम ज़्यादा सुर नहीं पकड़ पाऊँगी, तो अगर कुछ गलती हो तो ज़रूर क्षमा चाहूँगी। तो एक छोटी-सी गीत रखना चाहूँगी। बेरुखीपन से ना हमसे किनारा कीजिए, बेरुखीपन से ना हमसे किनारा कीजिए, गैर नहीं है हम, गैर नहीं है हम, बढ़ के सहारा दीजिए, बेरुखीपन से न हमसे किनारा कीजिए, सब यहीं छोड़ के जाना है एक दिन, सब यहीं छोड़ के जाना है एक दिन, प्यार की यादों से दिल को सजा लीजिए,
बेरुखीपन से न हमसे किनारा कीजिए, गुलजार नहीं करना दुनिया किसी की, गुलजार नहीं करना दुनिया किसी की, कम से कम खुद को अपना भला कीजिए, कम से कम खुद को अपना भला कीजिए, बेरुखीपन से न हमसे किनारा कीजिए, एक इशारे पे आ जाए मौसम, एक इशारे पे आ जाए मौसम, जरा तबीयत से कभी हमको पुकारा कीजिए, बहुत जरा अच्छे। तबीयत से कभी हमको पुकारा कीजिए, बेरुखीपन से न हमसे किनारा कीजिए, गर नहीं है हम बढ़ के सहारा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है नलिनी जी, आपने सही में मौसम जो है बड़ा सकारात्मक कर दिया, आंदोलित कर दिया पूरा वातावरण। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम गा पाए, बिना गाए भी आप मौसम बदल सकते हैं और आपने बदल दिया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे साथ में अभी बहुत महान हस्तियां हैं इस मंच पर। मैं अब निवेदन करना चाहूंगी, हमारे साथ हैं गाजियाबाद से आदरणीय सुनीता छाबड़ा जी, और उनके लिए मैं यही कहूंगी कि तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पे होता है, तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पे होता है, लोग पूछ लेते हैं कि आखिर दवा का नाम क्या है, और वो दवा का नाम है सुनीता छाबड़ा जी। आइए और अपनी पेशकश कीजिए, स्वागत है आपका। पहले तो इतने सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई हो, और शिवम जी और राप्ता परिवार को पूरे को बहुत बहुत नए साल की दोबारा से बधाई हो। आज आपने अभी बताया कि पंजाब से इतने लोगों का जन्मदिन और ये सब है ना, वो ज्ञान दिया, वो भी अच्छा लगा। और फिर अभी अभी मैंने सोचा कि अगर पंजाब से उनका है तो पंजाब से ही मैं शुरू कर दूं, काव्य पाठ बाद में कर लेंगे, है ना। तो दिलेर मेहंदी जी का ही एक आपको सुनाती हूँ। स्वागत है। गट्टे ते न चढ़दी गटीरी ते न चढ़दी, गट्टे ते न चढ़दी गटीरी ते न चढ़, छड़ियां दे टट्टू ते चप चढ़दी, बोल तारा रा 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 रा। और फिर पंजाबी है तो पंजाब से ही था, तो पंजाब का मैं एक लोकगीत भी आपको सुनाती हूँ। क्या है वो, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने आओ सामने, कोलों दी रुस के ना लंग माया, अरे लट्ठे उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने, कोलों दी रुस के ना लंग माया। ये तो आपका है पंजाब के लिए एक बोल दिया। और काव्य पाठ जो है वो मैंने हिंदी में भी लिखा था, पर अभी अभी पंजाबी का कहा तो मैंने पंजाबी में कर दिया है। पंजाबी में सुना दूं, चलेगा? सुनाइए सुनाइए आप। क्यों नहीं चलेगा, आप चलाइए, हम चला लेंगे। हाँ जी, आप चलाइए, हम चलेंगे। ठीक है। नया साल हर पल हर क्षण चलता चला जाता है, रुकता नहीं है, हाथ से रेत की भांति फिसलता चला जाता है। सेकंड, मिनट, घंटे और फिर सप्ताह और महीनों में बदलकर, सालों में बदलकर वो गुजर जाता है।
कुछ अपनी अच्छी यादें छोड़कर और कुछ मधुर स्मृतियां छोड़कर। तो जाने वाला साल तो जा रहा है, हम आने वाले साल का स्वागत कैसे करें, उसके लिए है आओ सखियों नी, आओ सखियों नी, आओ अड़ियो, आओ सखियों नी, आओ और अड़ियो, रल मिल खुशियां मनावांगे, रल मिल खुशियां मनावांगे, ओए साग ते मक्की दी रोटी खावांगे, साग ते मक्की दी रोटी खावांगे, ओ मूंगफली गुड़ लेके रजाई च बेवांगे, नवे साल ते असी खुशियां मनावांगे। और हम क्या करते हैं, अरे रल मिल मल्ले विच बह के नी अग असी सेकांगे, नाले नाले की करांगे, भंगड़ा ते असी पाना है, भंगड़ा ते असी पाना वे, असी नवा साल खुशियां नाल मनाना है, असी नवा साल खुशियां मनाना, ओ पुराने दुखां नू भुल जावांगे, पुराने दुखां नू भुल जावांगे, नवे साल दियां खुशियां मनावांगे, असी रल मिल जपियां पावांगे, असी रल मिल जपियां पावांगे। और बच्चों को हम क्या करेंगे, क्यों नया साल आने वाला है तो बच्चों को भी बताएंगे, क्या है, बच्चों नू नवियां रावां सिखावांगे, बच्चों नू नवियां रावां सिखावांगे, उन्हां दा सहारा बन, उन्हां दा सहारा बन के मनावांगे, असी सहारा बन सी खुशियां मनावांगे। ये क्या बात है, हर समय कुड़ के बैठना, मुंह बना लेना छोटी छोटी बात से, हमने उनको ये नहीं सिखाना, बल्कि हम क्या करेंगे, उनके साथ रल मिल बैठांगे, उन्हां दे नाल रल मिल बैठांगे, उन्हां नू सोनिया गल्लां सिखावांगे, उन्हां नू चंगियां दे के जावांगे, असी रल मिल खुशियां मनावांगे, अरे नवा साल आया खुशियां दा, असी खुशियां च मौजां मनावांगे, असी खुशियां नाल मौजां मनावांगे। अगेन नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वाह 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 सुनीता जी, आपने तो रंग जमा दिया। अच्छा, मतलब यही कहते ना कि दिल से अगर प्रस्तुति दी जाए तो ऐसी ही नायाब होती है। आप पूरा झूम रही थी, ताल लय गति सब एक साथ, और हम सब भी उसका भरपूर आनंद ले रहे थे। अपनी डायरी से ही बजा रही हूँ, बिल्कुल। हम लोग जब हॉस्टल में थे तो टब और बाल्टी बजा के अपना ताल का सहारा लेते थे और बड़ा मजा आता था। और चाय वाली ट्रे बजाया करते थे। तो खुशी कहीं नहीं, खुशी अपने भीतर ही है, वहीं से तलाशनी है हमें। और बड़ी खूबसूरती से आपने गाया बजाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं जिन्हें बुलाना चाहती हूँ, जी मैंने कहा राबता मंच का बहुत बहुत आभार, आप याद रखिए और हमें खुशी देने का मौका मिल सके। जी। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ परम आदरणीय विवेक कविश्वर जी को। मेरा परम सौभाग्य, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उनका साक्षात्कार लिया था, तो पूरे 1 घंटे हम लोगों ने बातचीत की, बिल्कुल रूबरू ऐसा लग रहा था साथ में बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। और आज बहुत जल्दी एक बार पुनः राबता का हार्दिक आभार। तो मैं यही कहूंगी सर कि हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं, हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं, होंठ बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं, प्रथम तो सकुचे मगर फिर यूं सजीले नयन बोले, हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय विवेक जी। सच में आपने धन्यवाद राखी जी, बहुत अच्छा बोला, वो ऐसे ही हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद राखी जी। सौभाग्य मेरा है कि इतनी जल्दी आपसे फिर मुलाकात हुई। वैसे तो अपनी रोज ही बातचीत होती है, लेकिन रूबरू मुलाकात बहुत जल्दी हुई दोबारा। कमाल का मंच है आज, जहां सुनीता जी
इतना मस्त सुना के गई। अभी नलिनी जी शुरू से मुस्कुरा रही हैं और इतनी सुंदर उन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की। बेदार जी हमारे साथ हैं। हमने अंजलि जी को सुना, उनका एक गाना आधा रह गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हम उसे पूरा सुनेंगे। नॉन स्टॉप मस्ती, नॉन स्टॉप हंगामा। नववर्ष 2024 के स्वागत में राब्ता और एसटीएम ने जिस मनोरंजक श्रृंखला की शुरुआत की, आज शायद उसका 7वां दिन है और समापन दिवस है। बहुत सफल रही ये श्रृंखला अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में, अर्थात सभी दर्शकों का मनोरंजन करने में और सबके दिल में एक विशिष्ट स्थान बनाने में। बहुत बहुत अभिनंदन शिवम जी का, रिंकी का, नलिनी जी का, अजय और राब्ता की संपूर्ण टीम का, और विशेष रूप से राधा कौशिक और रितु जी का। आज स्वर्गीय नीरज जी की जयंती है। नीरज जी का एक बहुत मजेदार किस्सा है, शायद आप लोगों ने सुना हो। नीरज जी जब 10वीं में थे तब हाई स्कूल मैट्रिक कहा करते थे इसे जी। तब उनका प्रेम हुआ किसी लड़की से। जाहिर है वो असफल प्रेम था, उसकी शादी कहीं और हो गई और नीरज जी कवि बन गए। उनकी कलम में मुझे तो लगता है स्याही की जगह श्रृंगार और प्रेम ही बसता था। क्या रचनाएं थी उनकी, एक से एक। और इस कदर वो प्रेम में डूबे हुए थे कि एक बार राज्यसभा सदस्य बाल कवि बैरागी ने कहा था कि जब नीरज जी नहीं रहेंगे, जब वो सिधार जाएंगे, तो उनकी शव यात्रा में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि पुरखों की शव यात्रा में जो अनुज होते हैं उनको नंगे पांव चलना पड़ता है, और नीरज जी की शव यात्रा में इतनी चूड़ियां टूटने वाली हैं कि वहां चलना मुश्किल हो जाएगा। ये था उनका बहुत बढ़िया प्रेम में विश्वास। अब क्योंकि ये समारोह मनोरंजन का है, मस्ती का है, एक हंगामा है, इसलिए मैं बहुत हल्की फुल्की रचना सुनाता हूं, जो मेरा स्वभाव नहीं है। चुनाव आने वाले हैं। वैसे तो भारत में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है, कुछ एक महीने दूर है। कुछ उसी की बात करूंगा। सांपों ने अपनी बांबी में फिर से बीन बजाई है। वाह वाह। सांपों ने अपनी बांबी में फिर से बीन बजाई है। शायद चुनाव आने को हैं, जल्दी चुनाव आने को हैं। शायद चुनाव आने को हैं, जल्दी चुनाव आने को हैं। कई ततैये बने तितलियां उड़ते हैं। कई ततैये बने तितलियां उड़ते हैं, उनके भी अब डंक सुहाने लगते हैं। कई ततैया बने तितलियां उड़ते हैं, उनके भी अब डंक सुहाने लगते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से मदिरा निकले। क्या बात। मधुमक्खी के छत्तों से मदिरा निकले। सब बातों के अर्थ बदलने वाले हैं। शायद चुनाव आने वाले हैं, जल्दी चुनाव आने वाले हैं। मजा देखिए, सांप नेवलों से अब नहीं झगड़ते हैं। सारी हमारी अपोजिशन मिल गई एक जगह। सांप नेवलों से अब नहीं झगड़ते हैं। कटने वाले गले गलों से मिलते हैं। सांप नेवलों से नहीं झगड़ते हैं, कटने वाले गले गलों से मिलते हैं। झूठे सच ने सच को झूठ बताया है। झूठे सच ने सच को झूठ बताया है। सब बातों के अर्थ बदलने वाले हैं। शायद चुनाव आने वाले हैं। दूल्हा काला सेहरा बहुत सजीला है। दूल्हा काला सेहरा बहुत सजीला है, और दुल्हन को भी घूंघट ने खूब छिपाया है। दूल्हा काला सेहरा खूब सजीला है, दुल्हन को भी घूंघट ने खूब छुपाया है। लेकिन फेरों तक भी फिर खतरों के साए हैं। फेरों तक भी फिर खतरों के साए हैं। सब बातों के अर्थ बदलने वाले हैं। फिर चुनाव आने को हैं, शायद चुनाव आने को हैं। इकला बबूल भी झूम झूम हर्षाया है। इकला बबूल भी झूम झूम हर्षाया है। गए फूल कांटों का मौसम आया है। इकला बबूल भी झूम झूम हर्षाया है। गए फूल कांटों का मौसम आया है, और अब कांटों से ही राह पखारी जानी है। कांटों से ही अब राह पखारी जानी है। सब बातों के अर्थ बदलने वाले हैं।
शायद चुनाव आने को हैं। रंग मजहबी यहाँ वहां खिल जाते हैं, रंग मजहबी यहाँ वहां खिल जाते हैं। मेरा भगवा तेरा हरा, उसका नीला इसका लाल, रंग मजहबी सभी यहाँ खिल जाते हैं। साफे पगड़ी और टोपियां रंगते हैं, दान धर्म सब व्यापारी बन जाते हैं। सब बातों के अर्थ बदलने वाले हैं, शायद चुनाव आने को हैं। मेवे जो होते हैं, काजू किशमिश मुनक्का, इनमें सबसे महंगा मेवा माना जाता है चिलगोजे। चिलगोजे बैठे बादामों में छुपकर, वाह क्या बात। चिलगोजे बैठे बादामों में छुपकर, बैठक में बैठी मूंगफली सजकर। क्या बात है। चिलगोजे बैठे बादामों में छुपकर, बैठक में बैठी है मूंगफली सजकर। आकारों से ही गुण पहचाने जाते हैं। चिलगोजा इतना सा रह जाता है, मूंगफली सबसे बड़ी। आकारों से ही गुण पहचाने जाते हैं, सब बातों के अर्थ बदल जाने को हैं, शायद चुनाव आने को हैं। कमल दलों के रंग अनोखे सजते हैं, कमल दलों के रंग अनोखे सजते हैं। आकर्षित हो उनमें भंवरे बसते हैं, उनको बसता देख कमल मिट जाते हैं, उनको बसता देख कमल मिट जाते हैं। सब बातों के अर्थ बदल जाने को हैं। कबूतरों को खुद ही बाज उड़ाते हैं, कबूतरों को खुद ही बाज उड़ाते हैं, और उनको उड़ता देख जीभ ललचाते हैं। कबूतरों को खुद ही बाज उड़ाते हैं, उनको उड़ता देख जीभ ललचाते हैं। उनको नीचे लाने की जुगत भिड़ाते हैं। सब बातों के अर्थ बदल जाने को हैं। चेहरों पर भी चेहरे कई झलकते हैं, कुछ चेहरे तो छिपते और छिपाते हैं, कुछ चेहरे गिरगिट से रंग बदलते हैं। सब बातों के अर्थ बदल जाने को हैं। आखिरी पंक्तियां हैं। सूखी रोटी जो कल तक ना पाते थे, सूखी रोटी जो कल तक ना पाते थे, बिरयानी और खूब पराठे खाते हैं। सूखी रोटी जो कल तक ना पाते थे, बिरयानी और खूब पराठे पाते हैं। लोकतंत्र भी बोतल से झर आते हैं, लोकतंत्र भी बोतल से झर आते हैं। सब बातों के अर्थ बदल जाने को हैं, शायद चुनाव आने को हैं। जल्दी चुनाव आने को हैं, शायद चुनाव आने को हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, शानदार शानदार, बहुत सुंदर चित्रण करा है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। हमेशा की तरह आपकी प्रस्तुति हमेशा नायाब होती है, और चुनाव आने का जो चित्रण आपने किया, बड़ा सजीव चित्रण। आप कविता पढ़ रहे थे और हम लोग की आंखों के समक्ष एक चित्र सा उपस्थित हो रहा था। बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति करने के लिए जी। और 8:22 हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अंजलि जी से हम उनका छूटा हुआ गीत अगर सुन लें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, उनका गीत भी हम सुनेंगे और आपसे भी कुछ सुनेंगे। आपसे तो आप पहले बोल दीजिए, मैं एंड में बोल दूंगी। अंजलि जी का तो राखी मैम को मैं चंद शब्दों से बुलाना चाहूंगी। वैसे तो आप कमाल का संचालन कर रही हैं, और आज का जो समापन समारोह आपके संचालन से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था मैम। बेहतरीन, और आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। आपके बारे में मैं क्या ही बोलूं, मैं जस्ट चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाए ये, किसी महफिल में छुप जाए ये, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज सी दमकती है ये, किसी परिचय की मोहताज नहीं, किसी परिचय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो राखी क्या जी, बात है, क्या आपको सुनने का मौका मिलेगा, हमें बहुत खुशी होगी। मैं यही कहूंगी कि हार्दिक आभार, आपने दिया मुझे ढेर सारा प्यार। और पहले
एक गजल के चंद अशार पेश करने की इजाजत चाहूंगी। प्रदीप साहब, विवेक जी, स्वागत। बताओ। कि कभी याद करके देखो, कभी याद आके देखो। अरे वाह, कभी याद करके देखो, कभी याद आके देखो, तुम्हें खुद से प्यार होगा, कभी दिल लगा के देखो। क्या तुम्हें खुद से प्यार होगा, कि कभी याद करके देखो, कभी याद आके देखो, तुम्हें खुद से प्यार होगा, कभी दिल लगा के देखो। और फिर देखिए कि नहीं आजमाते हैं हम कभी अपने दोस्तों को, नहीं आजमाते हैं हम कभी अपने दोस्तों को, है यकीन नहीं अगर तो हमें आजमा के देखो। क्या बात है यकीन नहीं अगर तो, शुक्रिया, है यकीन नहीं अगर तो हमें आजमा के देखो। और सबसे कहना चाहूंगी कि न रहो उदास ऐसे, है हंसी बड़ी ये दुनिया। न रहो उदास ऐसे, है हंसी बड़ी ये दुनिया, कभी अपना गम भुला के जरा मुस्कुरा के देखो। कभी अपना गम भुला के जरा मुस्कुरा के देखो। और देखिए शेर खास तवज्जो चाहूंगी कि जो गिरे हुए हैं उनको न नजर से तुम गिराओ, जो गिरे हुए हैं उनको न नजर से तुम गिराओ, क्यों नजर से गिर रहे हैं ये नजर उठा के देखो। ये नजर उठा क्यों नजर से गिर रहे हैं ये नजर उठा के देखो। और देखिए क्यों खफा हूँ खुद से इतना, ये समझ ही जाओगे तुम। क्यों खफा हूँ खुद से इतना, ये समझ ही जाओगे तुम। मेरे दिल की अंजुमन में कभी तुम भी आके देखो। क्या बात। मेरे दिल की अंजुमन में कभी तुम भी आके देखो। और फिर देखिए जी बहुत शुक्रिया कि न धुआं धुआं ही होगा, न जलेगा आशियाना, न धुआं धुआं ही होगा, न जलेगा आशियाना, मेरा जिस्म खाक होगा, कभी दिल जला के देखो। क्या मेरा जिस्म खाक होगा, वाह, कभी दिल जला के देखो। और देखिए कि क्या पता इसी बहाने हमें मौत आ ही जाए, क्या पता इसी बहाने हमें मौत आ ही जाए, कभी जाम बेरुखी का हमें तुम पिला के देखो। कभी जाम बेरुखी का हमें तुम पिला के देखो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मकते प्यारी हूँ कि किसे हम सफर बनाऊं, किसे हाल दिल सुनाऊं, किसे हम सफर बनाऊं, किसे हाल दिल सुनाऊं, मैं तुम्हें सुना के देखूं, मुझे तुम सुना के देखो। मैं तुम्हें सुना के देखूं, क्या बात है, मुझे तुम सुना के देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं क्योंकि ये संध्या जो है मैं ऐसा करना चाहती थी कि संगीत भी हो, तो मैं एक पुराना गीता दत्त जी का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। स्वागत। जी जी बिल्कुल। गूंज उठी शहनाई से है और मुझे बेहद पसंद है, मैं अक्सर गाती हूँ, तो आज सोचा जब अपने लोग साथ में हो मंच पे तो गा ही लेना चाहिए। बिल्कुल। कि अखियां भूल गई है सोना, ला 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 दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे करजवा को चीर गई चीर गई चीर गई। ओए अखियां भूल गई है सोना, ला 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 दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे करजवा को चीर गई चीर गई चीर गई। ओए अखियां भूल गई है सोना। राखी जी मैं डेली न मारे मोहिताने, जिसको न लागी वो क्या जाने, सखिया न मारे मोहिताने, जिसको न लागी वो क्या जाने, भूल जाओगी करना ठिठोली, कोई मिल गया जो हम जोली, उससे बचना कहोगी आहे भर की, कहोगी मैं तो हार गई हार गई हार गई। ओए अखियां भूल गई है सोना, ला 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 दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाली तेरी शहनाई रे करजवा को चीर गई चीर गई चीर गई। ओए अखियां भूल गई है सोना। वाह 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 वाह। आपस में मिलते हैं दीवाने,
और हमसे हो रहे बहाने, आपस में मिलते हैं दीवाने, और हमसे हो रहे बहाने, चितवन कमान पे जो ताने, वो बाण हमने पहचाने, नजरों की ये घाते चोरी चोरी मुलाकातें हम जान गए जान गए जान गए, ओए अखियां भूल गई है सोना, ला 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 दिल पे हुआ है जादू टोना, आहा शहनाई वाले तेरी शहनाई रे करजबा को चीर गई चीर गई चीर गई, ओए अखियां भूल गई है सोना। क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छा, है, बहुत अच्छा। कमाल कमाल कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। बहुत अच्छा, बहुत ही ये अच्छा। एक नई क्षमता राखी जी की आज हम लोगों ने देखी है, और गीता जी को बिल्कुल रेप्लिकेट कर दिया। नलिनी, हाँ। याद रखना, हमें राखी जी का एक कार्यक्रम रखना है, पूरा 1 घंटे का पुराने गाने गाएंगी ये। बिल्कुल क्या बात बिल्कुल। मैं ये देख रही थी कि बीच में जो कमेंट्स होते हैं लाल लाल आहा ओहो, ये जो छोटे छोटे सारे सुंदर सुंदर जो जुमले थे वो भी राखी मैम ने इतने मस्ती से गाया आपने। बिल्कुल मुझे तो लग रहा बिल्कुल। था कि मैं एकदम मस्त जीप पे घूम रही हूँ बाहर एकदम चारों ओर, और पूरा पिकनिक मना रहे, कुछ ऐसा ही वातावरण क्रिएट हो गया। मजा आ गया। क्या बात है। वाह। जी मेरा दरअसल मेरा दिल था आज मैं कराओके पे गाऊं, पर मुझे पता नहीं था कि स्ट्रीम यार्ड पे आवाज उसकी जाएगी म्यूजिक की नहीं जाएगी, वो कंफर्म नहीं था मुझे, इसलिए बिना उसके ही मजा आ गया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऐसे वेरी राखी जी गुड, वेरी राखी जी, नाइस। ऐसे ना वाह। कैराओके की आवाज आती है, लेकिन बीच बीच में अगर जैसे अगर आप इधर टर्न वन करते हैं ना तो थोड़ी सी आवाज दब जाती है, बट आ जाती है। हाँ बट ये जो मजा आया है आज, आपकी सिर्फ आपके आवाज में खनक है, म्यूजिक की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या बात जी है, खनक एकदम धन्यवाद। खनक है, बहुत खनक है आपकी आवाज। ला 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 कर रहे थे ना, हाँ, ला ला ला, वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत ला अच्छा। ला ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अब प्यारे प्यारे कमेंट्स मैंने दर्शकों के तो नहीं देखे, लेकिन मेरे अपने ही साथी कहते हैं ना कि अगर घर में ही प्यार और इज्जत मिले तो फिर बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे आज बिल्कुल। अपने लोगों का नहीं, इतना आपको प्यार तो और घर और सम्मान मिल बाहर रहा है सब कि जगह से मिलेगा। राखी जी, एक कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं पढ़ना चाहूंगी। राजेश प्रभाकर जी लिख रहे हैं, राखी जी की आवाज में लर्जिश है। प्रभाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार आपका। और मुझे लगता है कि हमारी साथी अंजलि जी जब गीत प्रस्तुत कर रही थी तब कुछ नेट की समस्या हुई थी, तो मैं चाहूंगी कि वो एक गीत दोबारा प्रस्तुत कर दे हम सबके लिए। बिल्कुल। जी जी, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं 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 नहीं, अब मैं शुरू करती हूँ अपना गीत। बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ। यस। पिछे पिछे जांदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे जांदा मेरी टोर वेंदा आई, चीरे वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा निगाह मार निगाह मारदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरी टोर वेंदा आई, ओ चीरे वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा निगाह निगाह मारदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा। दिल दे भेड़िया क्यों मारना है ताने वे, मिलन में आई तेनू रोटी दे बहाने वे, रोटी दे बहाने वे, मिलना तो मिल नहीं ते रुस जांदी सदा लाई, मिन्नता तू करके मनाई वे, तेरा लो मेरा लौंग बच्चा निगाह निगाह मारदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा। काली काली आई सी मैं टालियां दी हेठ दी, कढ़िया सी कुंड में आवाज सुन जेठ दी, आवाज सुन जेठ दी, मैनू शक पैंदा मेरे नक तो पुड़क के, डिग पया होना डूंगी थाई वे, ओ मेरा लौंग बच्चा निगाह निगाह मारदा आई वे, मेरा लौंग बच्चा। मार दस जदों मेरा लौंग लिशकारा वे, बिट बिट तक दस ओनू जग सारा वे, ओनू जग सारा वे,
ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਵੇ, ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੇ, ਆਹੇ ਆਹੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਚਾਤੀ ਪਾਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਉਹ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਨਿਗਾਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ आए वे, ओ मेरा लौंग गवाचा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। इस बार जो है नेट ने भी साथ दिया, तो उनका भी उसका भी शुक्रिया। नेट ने साथ दिया। थैंक यू जी। बहुत खूबसूरत रही आज की शाम हर मायनों में, सभी की प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक, और सबसे अच्छी बात है कि एक जो आत्मीयता होती है, जब वो मंच पे एक दूसरे के साथ हमारे मन के भाव जुड़े होते हैं, तो प्रोग्राम तो खास बनना ही होता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमसे जो भी दर्शक और श्रोता, सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज की शाम का बड़ा आनंद लिया होगा। और मुझे नीरज जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, और उसी से मैं कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी कि आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। बड़ी बात युग दृष्टा कवि कह के गए हैं, और मेरा परम सौभाग्य था कि जब मैं आगरा में पढ़ रही थी, मैं वहां 10 साल रही हूँ, आकाशवाणी आगरा में उद्घोषिका थी, साथ में पढ़ाई करती थी। उस वक्त आदरणीय सोम ठाकुर जी, आदरणीय नीरज जी, इनके साथ में संस्कार भारती की कवि गोष्ठियों में मुझे सम्मिलित होने का, उनका आशीष पाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता नहीं कि वो गए हैं, क्योंकि जो एक कवि, एक शायर है, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और उनकी जो कहन थी, उनका जो एक विशेष तरीका था, यानी कि आप पंक्ति बोले और कोई बता दे कि ये तो नीरज जी, तो ये जो खास बात थी उनकी, उनको इस मंच से हम सादर नमन, शत शत नमन करते हैं। और एक बार पुनः सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक दूसरे के जज्बातों का ख्याल रखें। इसी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद राबता पटल और उसके सभी सहयोगियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।